गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे पिछले कई एग्जाम्स में हम लोगों ने सवाल देखे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा ताकि अगर इस टॉपिक से फिर से सवाल बने तो एक भी सवाल छूटे ना। हम बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेखों की, इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका। हमने पिछले कई एग्जाम में इससे संबंधित सवाल देखे जो फ्रेम हुए थे, ठीक है ना। और सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, जो ट्रेडिशनल तरीके से पूछा जाता था वैसे नहीं पूछा जा रहा है, अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो अशोक के अभिलेखों पर एक विस्तृत विवरण हम लोग करेंगे। देखिए, अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है। देखिए, वैसे तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली पूरे भारत से प्राप्त हुए हैं, पश्चिमोत्तर भारत से यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इसको हम लोगों को देखना है। आज हम लोग अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे। देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए हम इसे 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1, 2 और 3। क्योंकि जब अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो ये 3 अलग अलग तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं गुहा लेखों की, गुहा लेख। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ लेख को, ठीक है। आप देखिए, जो शिलालेख है ये फर्दरली 2 प्रकार के हैं। एक वृहद शिलालेख है, एक वृहद शिलालेख है और एक लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख है। इसी तरीके से जो स्तंभ लेख है ये भी 2 प्रकार का है, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, ठीक है। जरा समझिएगा, ये जो गुहा लेख है इसे हम केव एडिक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शिलालेख को हम लोग रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, स्तंभ लेख को हम लोग पिलर एडिक्ट कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, जब हम वृहद शिलालेख की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है मेजर रॉक एडिक्ट। लघु शिलालेख की बात कर रहे हैं तो माइनर रॉक एडिक्ट है। वृहद स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं यानी मेजर पिलर एडिक्ट हो जाएगा। ठीक है। और लघु स्तंभ की बात कर रहे हैं मतलब माइनर पिलर एडिक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अशोक के अभिलेख हैं उनका वर्गीकरण है, ये क्लासिफिकेशन है ये, ठीक। इसमें आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपके ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि वृहद शिलालेखों की अगर हम बात करें, अशोक के शिलालेख है रॉक एडिक्ट्स है, उसमें 2 प्रकार के हैं, ये वृहद और लघु, यानी मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। तो मेजर रॉक एडिक्ट की बात करें तो इनकी संख्या है 14। ये कितनी संख्या में है? 14 में। कितने नंबर्स में? 14 में। लघु शिलालेखों की बात करें तो 15 से लेके 20, 15 से 20 नंबर में लघु शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है। वृहद स्तंभ लेख की बात करें स्तंभ लेखों में तो वृहद स्तंभ लेख की संख्या है टोटल 7, जिसकी हम पढ़ेंगे। और लघु स्तंभ लेख की बात करें तो लघु स्तंभ लेख की संख्या है टोटल 5। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम इस सबको, इस पूरे अभिलेखों को अशोक के पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक के जो अभिलेख है वो पूरे भारत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अशोकों के अभिलेखों की जो भाषा है, ध्यान दीजिएगा,
जो लैंग्वेज है अशोक के अभिलेखों की वो प्राकृत भाषा है। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत। ठीक है। और जो लिपि है यानी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी है। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। देखिए इसके अलावा भी अशोक के जो शिलालेख मिले हैं जो मोस्ट ऑफ द हमारे भारत के अंदर से मिले हैं, तो उन सभी शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। लेकिन ऐसे शिलालेख जो पश्चिमोत्तर भारत से मिले हैं, जैसे कि शहबाजगढ़ी हो गया और मानसेहरा हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा जरा। जैसे कि शहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख, जो अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुए हैं, शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन और मानसेहरा इंस्क्रिप्शन, आप देखेंगे ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो हैं, ठीक है, ये किस लिपि में है? ये खरोष्ठी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, इनकी लिपि क्या है यानी इनकी स्क्रिप्ट क्या है? इनकी स्क्रिप्ट है खरोष्ठी। खरोष्ठी, ठीक है। इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था 2024 के अपर पीसीएस में ये कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो उनकी लिपि क्या है वो खरोष्ठी लिपि है। ठीक है। देखिए जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी लिपि कुछ की ब्राह्मी है जो पूरे भारत से पाई जाती है, कुछ अभिलेखों की लिपि जो है वो खरोष्ठी है, कुछ अभिलेखों की लिपि आर्मेइक है और कुछ की यूनानी प्लस आर्मेइक दोनों है। ठीक है, तो हम सबको वन बाय वन देखेंगे। तो आपने देखा शहबाजगढ़ी और जो मानसेहरा से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उनकी लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिपि है वो आर्मेइक भी है, जैसे कि तक्षशिला और लघमान से जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तक्षशिला और लघमान जो अभिलेख हमें तक्षशिला और लघमान से मिल रहे हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट है यानी इनकी जो लिपि है वो आरामेइक है। आरामेइक यानी किस लिपि में है? ये आरामेइक लिपि में है। कौन से अभिलेख? जो तक्षशिला और लघमान से हमें अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं वो आरामेइक में है। ठीक है, एक और ऐसा अभिलेख है जो दो लिपियों में लिखा गया है। ठीक, वो है शेरे कुना का अभिलेख, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक और अभिलेख है शेरे कुना, शेर ए कुना, इसे आप लिखते हैं शेर ए कुना। जो अभिलेख यहां से प्राप्त हो रहा है इसे कांधार अभिलेख भी कहा जाता है। इसे कांधार अभिलेख भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो लिपि है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आरामेइक भी है प्लस वो यूनानी भी, यानी ये दोनों लिपियों में लिखा गया अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आरामेइक है प्लस ग्रीक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोक के कौन से अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने अशोक के अभिलेखों को पढ़ना है।
और हमने आपको बताया कि अशोक के अभिलेखों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम केव एडिक्ट यानी गुहा लेख की बात करेंगे, फिर रॉक एडिक्ट यानी शिलालेख की बात करेंगे, फिर पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ लेख की बात करेंगे। शिलालेख में देखिए 2 तरीके से हमने डिवाइड किया है, वृहद यानी मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट को, और इसी तरीके से स्तंभ लेख को भी हमने मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट में डिवाइड किया है। जो शिलालेख की बात करें तो वृहद शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट की संख्या है 14, लघु शिलालेख की यानी माइनर रॉक एडिक्ट की संख्या 15 से 20 है, जबकि वृहद स्तंभ लेख यानी मेजर पिलर एडिक्ट की संख्या है 7 और लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 5 है। आपको मैंने बताया कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा प्राकृतिक है, जबकि उनकी जबकि उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ये वो अभिलेख है जो भारत के अंदर से पाए गए, लेकिन कुछ अभिलेख जो पश्चिमोत्तर भारत से पाए गए हैं, जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेरा, दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, दोनों कहां से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेरा वाले दोनों अभिलेख। ठीक है, शहबाजगढ़ी स्पेशली पेशावर से मिला है, ध्यान रखिएगा। जो ये शहबाजगढ़ी वाला है ये पाकिस्तान में कहां से मिला है? ये पेशावर से मिला है। ठीक है, और ये मानसेरा कहां से मिला है? मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले से मिला है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, पेशावर और हजारा, और इन दोनों की लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है। दोनों में अंतर है। ब्राह्मी लिपि जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं। हम लोग भी तो ब्राह्मी लिपि का ही पालन करते हैं ना, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेकिन खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, उल्टा दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, बाकी जो तक्षशिला और लघुमान से हमें प्राप्त हो रहे हैं अभिलेख वो आरामेइक में है, आरामेइक लिपि में है, और जो शेरे कुना का अभिलेख यानी कंधार का अभिलेख जिसे हम कहते हैं, उसकी लिपि यानी उसकी स्क्रिप्ट क्या है? आरामेइक प्लस ग्रीक, यानी आरामेइक और यूनानी दोनों भाषाओं, दोनों लिपियों में ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग गुहा लेख की बात करते हैं। अब अशोक के गुहा लेख की बात करते हैं, उसके बाद शिलालेख और स्तंभ लेख पे आएंगे। देखिए, गुहा लेख मतलब केव एडिक्ट की बात हो रही है। केव एडिक्ट, गुहा लेख। ठीक है, देखिए जो गुहा लेख मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं, क्योंकि वो गुफाओं में लेख मिले हैं इसलिए गुहा लेख कह दिया गया। टोटल जो गुहा लेख मिले हैं वो 7 गुहा लेख मिले हैं, 7 गुफाओं में अलग अलग। ठीक है, और ये सातों की सातों गुफाएं आपको बिहार में मिलती हैं। ये गुहा लेख जो आपको मिलते हैं ये बिहार में मिलते हैं, और बिहार में कहां? बिहार में एक है बराबर की पहाड़ियां, बराबर हिल, और एक है नागार्जुन की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी यानी नागार्जुन हिल्स। ठीक है, 2 जगह बिहार में आपको ये 7 केव दिखाई देते हैं। देखिएगा इसको, देखिए 2 जगह है आपको बराबर हिल्स में गुफाएं मिलेंगी, यानी बराबर की पहाड़ियों में, और जो दूसरी गुफा आपको मिलेगी वो है नागार्जुन की पहाड़ी, नागार्जुन हिल्स, नागार्जुना हिल्स। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों कहां हैं? चाहे वो नागार्जुन की पहाड़ी हो, चाहे वो बराबर की पहाड़ी हो, ये दोनों बिहार में हैं। पहले बिहार के गया जिले में थे, इस समय जहानाबाद जिले में है। ठीक है, क्योंकि 1986 में 1 अगस्त 1986 को क्या हुआ था कि मतलब गया डिस्ट्रिक्ट से जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया। ठीक, तो अब ये दोनों इस समय कहां पर है? बिहार के जहानाबाद जिले में है। कहां पर है ये? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। पहले गया में था, जहानाबाद बिहार। पहले कहां था? पहले गया जिले में था। ठीक, तो बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन की पहाड़ियां, जो बराबर की पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, 4 केव्स, यानी कि 4 गुफा। ठीक है, और नागार्जुन की जो पहाड़ी है इसमें 3 गुफा आपको देखने को मिलेगी, 3 केव्स।
ठीक है, अब वो कौन कौन सी गुफाएं हैं, यानी बराबर की पहाड़ियों में वो 4 गुफाएं कौन है और नागार्जुन की पहाड़ियों में वो 3 गुफाएं कौन है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बराबर की पहाड़ी, बराबर हिल्स, बराबर हिल्स में आपको जो 4 गुफाएं देखने के मिलेंगी, पहली है सुदामा गुफा, गुहा भी कहते हैं, सुदामा केव, ठीक है। सुदामा केव के बाद दूसरी आपको मिलेगी विश्व झोपड़ी गुहा, विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी केव। उसके बाद आपको कर्ण चौपड़ गुफा देखने को मिलेगी, कर्ण चौपड़ गुहा, कर्ण चौपड़ केव, और एक और आपको देखने को मिलेगी लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुहा, लोमस ऋषि केव, ठीक है। ये 4 जो गुफाएं हैं ये आपको बराबर की पहाड़ियों में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो इसमें से 3 गुफाएं हैं, कौन कौन सी ये 3 गुफाएं हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़ गुफा, इन 3 गुफाओं का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। ये 3 गुफाएं निर्माणकर्ता कौन है, इनका निर्माण करता है अशोका। इनका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। जबकि जो लोमस ऋषि गुफा है इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। इसका निर्माणकर्ता कौन है, दशरथ। दशरथ कौन था, दशरथ जो है अशोक का ग्रैंडसन था, पौत्र था। यह भी एक मौर्य सम्राट था दशरथ, ठीक है। लोमस ऋषि गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ पॉइंट्स और जानिए इससे संबंधित। पहली चीज तो ये कि जो सुदामा गुहा है यानी सुदामा केव जो है, इसको अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में बनवाया था। ये तीनों अशोक ने बनवाई हैं। ये कब बन रही है, 12वें वर्ष में, इन द 12th ईयर, 12वें वर्ष में। किसके 12वें वर्ष में, अशोक के 12वें वर्ष में। विश्व झोपड़ी गुफा कब बन रही है, ये भी 12वें वर्ष में बन रही है, इन द 12th ईयर ऑफ द कोरोनेशन, ठीक है। 12वें वर्ष में इसका भी निर्माण हो रहा है अशोक के द्वारा। और कर्ण चोपड़ा गुफा का निर्माण अशोक ने कब करवाया था, 19वें वर्ष में, यानी अपनी राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में करवाया था, 19th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, 19वें वर्ष में करवाया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सुदामा गुहा, विश्व झोपड़ी गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा जो है ये इसके निर्माणकर्ता कौन है, और सम्राट अशोक हैं। सुदामा गुहा का निर्माण 12वें वर्ष में, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण भी 12वें वर्ष में और कर्ण चौपड़ गुहा का निर्माण 19वें वर्ष में करवाया गया था। जबकि लोमस ऋषि गुहा जो है उसका निर्माण दशरथ ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोमस ऋषि गुहा को ही वैष्णो गुहा भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसे क्या कहा जाता है, इस गुफा को, लोमस ऋषि गुहा को वैष्णो गुफा भी कहा जाता है। अगर वैष्णो गुहा के नाम से आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, वैष्णो केव, वैष्णवा केव, इसे वैष्णो गुफा भी कहा जाता है, ठीक है। एक मौखरी वंश का एक राजा है अनंत वर्मन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा जरा। मौखरी वंश का एक राजा है अनंत वर्मन, उसका एक लेख भी मिला है, और वो लेख कहां से प्राप्त हुआ है, लोमस ऋषि गुहा से प्राप्त हुआ है। देखिएगा इस पॉइंट को जो बताने जा रहा हूं, मौखरी वंश के राजा, मौखरी वंश के राजा अनंत वर्मन का एक लेख लोमस ऋषि गुहा में उत्कीर्ण है। लोमस
ऋषि गुहा में उत्कीर्ण है। ठीक है, यानी कि एक रूलर है मौखरी वंश का जिसका नाम है अनंत वर्मन, और अनंत वर्मन का एक इंस्क्रिप्शन है जो कि लोमस ऋषि गुहा में क्या है, उत्कीर्ण है। ध्यान रखिएगा। तो ये वो 4 गुफाएं हैं जिसका जो बराबर की पहाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इन 4 गुफाओं के अलावा नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाएं अतिरिक्त और हैं, उसको भी जल्दी से देख लीजिए। नागार्जुन पहाड़ी, नागार्जुना हिल्स। ठीक है, नागार्जुन की पहाड़ियों पर भी 3 गुफाएं हैं, और इन तीनों गुफाओं का निर्माण जो नागार्जुन की पहाड़ियों पर है वो दशरथ ने करवाया है। पहली है गोपिका, दूसरी है वदिथिका, 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 और तीसरी है बहियक। तीसरी कौन सी है, बहियका केव। ये वो 3 गुफाएं हैं जिसे बनवाया गया है। ठीक है, बहियक को वापियाका भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वापियाका आ गया तो बहियक को वापियाका भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, वापियाका। ये 3 गुफाएं नागार्जुन की पहाड़ियों पर है, और इन तीनों की तीनों गुफाओं का निर्माण कौन करवा रहा है, इन तीनों की तीनों गुफाओं का निर्माण करवाया है, यानी इनके जो निर्माण करता है वो है दशरथ, अशोक सम्राट, सॉरी मौर्य सम्राट दशरथ। ठीक है, दशरथ ने इन तीनों के तीनों गुफाओं का निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो टोटल कितनी गुफाएं हो गई, आपने इससे पहले पढ़ा बराबर की पहाड़ी पे 4 गुफाएं, उसके बाद आपने पढ़ा नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफाएं। टोटल कितनी गुफाएं हो गई, 7 गुफाएं। ये जो 7 केव्स हैं, ये जो 7 गुफाएं हैं, इन 7 गुफाओं को अशोक और दशरथ ने जो बनवाया था वो आजीवक संप्रदाय के मुनियों को दान में दिया था। ध्यान रखिएगा, 7 केव्स को किसको दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय के मुनियों को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के मुनियों को दान दिया था। अशोक और दशरथ दोनों ने ये जो गुफा बनवाई है, इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय के मुनियों को ये 7 की 7 गुफाएं जो बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी पर है उसको दान में दिया था। कहां पर है, जहानाबाद जिले में है, बिहार के। तो ये इन गुफाओं के बारे में था, यानी गुहा लेख के बारे में था। अगले लेक्चर में हम लोग जो है शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।